बयान लेता है और उसे उसके कमरे में लौटने की अनुमति देता है। इसके बाद वे एक और सैनिक स्टॉडर्ड से पूछताछ करते हैं, जो फ्राई की मौत से पहले उससे मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। जब लैंडर उससे फ्राई के बारे में पूछता है तो स्टॉडर्ड कहता है कि उस रात फ्राई बहुत जल्दी में था और अधिकारियों से छुप कर जा रहा था। फ्राई ने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है। जब स्टॉडर्ड यह बता रहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे लैंडर को उस पर शक हुआ। उस समय स्टॉडर्ड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लैंडर ने उसे जाने की इजाजत दे दी। तभी एक अधिकारी कप्तान के लिए एक संदेश लेकर आता है। उसमें लिखा था कि पिछली रात किसी ने एक गाय और एक बकरी का दिल निकाल लिया था। ये खबर पढ़ने के बाद कप्तान गुस्से से भर जाता है और किसी और हत्या को रोकने के लिए वह अकादमी में पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित कर देता है। हालांकि लैंडर और एडगर नियमों की अनदेखी करते हुए अकादमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर ने मान लिया था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि वह फ्राई से कभी मिला ही नहीं था। फिर लैंडर इस मामले को सुलझाने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है। एडगर तुरंत ही सहमत हो जाता है। इसके बाद लैंडर उसे वह चिट्ठी देता है जो फ्राई के हाथ में मिली थी और उससे कहता है कि उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझने और पूरा करने की कोशिश करे। फिर वह चला जाता है। उस रात एडगर लैंडर के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने चिट्ठी का एक हिस्सा डिकोड कर लिया है। चिट्ठी के अनुसार हत्यारे ने खुद ही वह चिट्ठी लिखी थी और फ्राई को किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उस जगह बुलाया था जहां उसकी हत्या होनी थी। इसका साफ मतलब था कि फ्राई हत्यारे को अच्छी तरह जानता था। इसी वजह से वह बिना झिझक मिलने के लिए तैयार हो गया था। लैंडर एडगर की सूझबूझ से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन चिट्ठी में अभी भी कुछ अधूरे हिस्से थे। इसीलिए लैंडर और एडगर मिलकर उन्हें डिकोड करने लगते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चिट्ठी भेजने वाला शायद कोई महिला थी। उनका मानना है कि कोई युवा लड़का इतनी देर रात अकेडमी छोड़कर सिर्फ किसी महिला के लिए ही जाएगा। एडगर लैंडर से कहता है कि अगर हत्यारा कोई महिला है तो शायद उसने उसे पहले देखा होगा। इसके बाद एडगर अपना राज लैंडर से बताता है। उसकी माँ की मृत्यु 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उससे बात करती है। हर रात माँ उसे कविता सुनाती है। एडगर डायरी में लिखता है, एक सुबह उसने एक उदास लड़की पर कविता लिखी